नमस्ते जी। 65वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम 26वां सर्ग गत श्रव्य कणिका में आरंभ कर चुके हैं। लक्ष्मण भी वनवास के लिए श्री राम से निवेदन करते हैं। राम उन्हें समझाते हैं पर लक्ष्मण नहीं मानते और अपना निवेदन जारी रखते हैं। तब श्री राम अपने भाई को कहते हैं, 8वां श्लोक, स्निग्धो धर्मरतो वीर सततम सत्पथे स्थितः प्रियः प्राण समो वश्यो भ्राता चापि सखा च मे। हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हो। तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुवर्ती, मेरे भाई एवं मित्र भी हो। 9वां श्लोक, मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम को भरिष्यति कौसल्याम सुमित्राम वा यशस्विनीम। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सब प्रकार से लाभ ही होगा, परंतु यदि तुम मेरे साथ वन को चल दिए तो यहाँ यशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। यहाँ पर पाद टिप्पणी के रूप में एक श्लोक अयोध्या कांड 22वां सर्ग 13वां श्लोक उद्धृत करते हुए लेखक महोदय लिखते हैं कि वस्तुतः रामायण में स्पष्ट रूप से श्री राम ने लक्ष्मण को वन ले चलने की कोई स्वीकृति नहीं दी थी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के मुख से निश्रित निम्न श्लोक से यह आशय निकाला है, भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण राम और सीता के संवाद को सुन रहे थे। बस उन्होंने सोचा कि मैं सीता द्वारा रक्षित व्यक्तियों में नहीं हूँ। श्री राम वन में ले जाना चाहते हैं। आगे 10वां श्लोक है, तामार्याम स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौसल्या मुक्तमर्थमिमं चर। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा महाराज का अनुग्रह प्राप्त कर अथवा जैसे भी हो आर्या कौशल्या आदि का भरण पोषण करो। मेरे इस उचित आदेश का तुम्हें पालन करना ही चाहिए। 11वां श्लोक, एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायाम धर्मश्चाप्यतुलो महान। हे धर्मज्ञ, ऐसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से तुम्हें बड़ी भारी कीर्ति भी प्राप्त होगी। 12वां श्लोक, एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामम वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण ने वाक्य विशारद श्री राम से कहा, तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः। हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा की सेवा शुश्रूषा करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 14वां श्लोक, यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो प्राप्य श्रीमिमां तमहं दुर्मतिं क्रूरम वधिष्यामि न संशयः। यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर भी माताओं की सेवा नहीं करेगा तो मैं उस नीच और नृशंस को मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 15वां श्लोक, कौसल्या बिभ्रियादार्या सहस्रमपि मद्विधान यस्याः सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तमो जीविनाम। जिसके नौकर चाकर हजारों ग्रामों के स्वामी हैं, वह आर्या कौशल्या मेरे जैसे हजारों व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकती है, अतः उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। 16वां श्लोक, कुरुष्व मामनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्पते। अतः आप मुझे अपना अनुचर बनाइए, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। आपके ऐसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी काम निकलेगा। 17वां श्लोक, धनुरादाय सशरम
खनित्र पिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथनमनुदर्शयन्। काम क्या निकलेगा? मैं बाण सहित धनुष तथा खनित्र यानी कुदाल और टोकरी लेकर आपको मार्ग दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। 18वां श्लोक। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनाम्। मैं आपके लिए प्रतिदिन कंद मूल फल तथा तपस्वियों के भोजन करने योग्य अन्य श्रेष्ठ वस्तुएं भी ला दिया करूंगा। 19वां श्लोक। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। श्री राम लक्ष्मण के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो उससे बोले, हे लक्ष्मण, जाओ अपनी माता और सुहृद जनों से वनगमन की आज्ञा ले आओ। यहाँ पर 26वां सर्ग समाप्त हुआ। अथ सप्तविंशः सर्गः। 27वें सर्ग का शीर्षक है राम और लक्ष्मण द्वारा धन दान। प्रथम श्लोक। अहम प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप। जब लक्ष्मण जी आज्ञा प्राप्त करके लौट आए तब राम उनसे बोले, हे भाई, मेरे पास जो धन है मैं इसे ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहता हूँ, अतः इस कार्य में मेरी सहायता करो। द्वितीय श्लोक। उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति ततोस्य धनमाजहुरुः सर्वमेवोपजीविनः। फिर उन्होंने कोषाध्यक्ष से धन लाने के लिए कहा। आज्ञा पाते ही नौकरों ने लाकर धन का ढेर लगा दिया। तीसरा श्लोक। ततः स पुरुष व्याघ्रस् तद्धनम सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यः यदापयत्। तब लक्ष्मण सहित राम ने वह धन ब्राह्मणों, वृद्धों और दीन दुखियों में वितरित कर दिया। चौथा श्लोक। तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः उञ्च वृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललांगली। वहां पर पिंगल यानी हल्के पीले वर्ण वाला गर्ग गोत्री त्रिजट नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह उच्च वृत्ति से निर्वाह करता था। वह नित्य फावड़ा, कुदाल और हल लेकर वन जाता और फल मूल जो कुछ वहां से मिलते उससे अपने कुटुंब का पालन पोषण करता। 5वां एवं 6ठा श्लोक। तम वृद्धम तरुणी भार्या बालानादाय दारकान अब्रवीद ब्राह्मणम वाक्यम दारिद्र्येणाभिपीडिता अपास्य फालम कुद्दालम कुरुष्व वचनम मम रामम दर्शय धर्मज्ञम यदि किंचिदवाप्स्यसि। दारिद्र्य, दुख से पीड़ित वृद्ध की तरुणी भार्या छोटे छोटे बच्चों को उसके सामने लाकर बोली, अब इस फावड़े और कुदाल को तो परे फेंको और जैसा मैं कहूँ वह कार्य करो। यदि तुम धर्मज्ञ श्री राम के पास जाओ तो तुम्हें भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी। 7वां श्लोक। भार्याया वचनम श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम सप्रातिष्ठत पंथानम यत्र राम निवेशनम। स्त्री का वचन सुन वृद्ध ब्राह्मण फटे पुराने चीथड़ों से किसी प्रकार अपना शरीर ढांपकर श्री राम के घर की ओर चल दिया। 9वां श्लोक। स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः उञ्च वृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच तदा रामः परिहास समन्वितम्। गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया परिक्षिपसि दंडेन यावत्तावदवाप्स्यसि। 8, 9 एवं 10वें श्लोक का अर्थ। वहां जा त्रिजट ने राजकुमार श्री राम से कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, मैं निर्धन हूँ तथा बहुत बाल बच्चे वाला हूँ। मैं उच्च वृत्ति से निर्वाह करता हूँ, मेरे ऊपर भी दया दृष्टि होनी चाहिए। यह सुन श्री राम ने उससे परिहास पूर्वक कहा, मैंने अपनी असंख्य गौओं में से अभी 1,000 गायें भी नहीं दी हैं। तुम अपना डंडा फेंको, जितनी दूर तुम्हारा डंडा जा गिरेगा उतने बीच में जितनी गायें खड़ी हो सकेंगी उतनी गायें मैं तुम्हें दूंगा। 11वां श्लोक। सशाटिम त्वरितः कट्याम संभ्रांतः परिवेष्ट्यताम आविध्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगितः
श्री राम की यह बात सुन त्रिजट ने वह चिथड़ा कसकर तुरंत कमर में लपेटा और डंडे को घुमाकर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे फेंका। 12वां श्लोक। स तीर्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षाण सन्निधौ। उसके हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू नदी के उस पार जहां सैकड़ों गाय और सांडों का झुंड था जा गिरा। 13वां श्लोक। तम परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात् आनयामासता गोपै त्रिजटस्याश्रमं प्रति। श्री राम ने उस ब्राह्मण को गले से लगाया और सरयू के किनारे तक की उन सब गवों को गोपालों के द्वारा त्रिजट के आश्रम में भिजवा दिया। 14वां श्लोक। उवाच च ततो राम तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ययम् मम। तत्पश्चात उस गर्ग गोत्री ब्राह्मण को सांत्वना प्रदान करते हुए श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, क्रोध न करना, मैंने आपके साथ परिहास किया था। यहाँ पर 27वां सर्ग समाप्त हो जाता है। श्रव्य कणिका को भी विराम देते हैं। ओ